मेरी लड़की की लाश भी रखी रही कि बहन जी आएंगी तो कुछ न्याय की बात करेंगी, लेकिन 1 किलो दूरी तक आई, लेकिन इसमें हमसे राजनेताओं नहीं। की सियासत चल रही है, अपने वोट के लिए खाली आते हैं। यहाँ तो वोट तो मिलना नहीं था, एक लड़की की लाशें तो रखी थी, एक वोट कट जाएगा उससे कोई नहीं आया। हमारे खाली चंद्रशेखर भैया आए हैं, उन्होंने हमें मदद करी है, हर डीएम से मिलवाया है, एसपी साहब से मिलवाया है, उनसे जवाब सवाल 45 साल की रीता जी जो कि अपनी 22 साल की बेटी को खो चुकी है और अब घर की तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। घर का माहौल, रात के 11 बज चुके हैं और माहौल देखिए कि लोग जगे हुए हैं, परेशान हैं, हताश है। माँ लगातार रो रही है, सदमे में है, पूरा परिवार सदमे में। उन्नाव की घटना आपको बता रही हूँ, फिलहाल उन्नाव में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक दलित लड़की को मार दिया जाता है, उसके बाद घर की पूरी तस्वीर बदल जाती है। लेकिन परिवार अभी बहुत सदमे में है और मांग ये कर रहा है कि इंसाफ हो। परिवार को पैसों का लालच कतई नहीं है, लालच है तो बस एक बात का कि उन्हें न्याय मिले। इस संदर्भ में लगातार नेताओं से बातचीत भी हो रही है, लेकिन एक नेता को लेकर इनकी नाराजगी बहुत ज्यादा है। क्या हुआ रीता जी, किससे नाराज है आप और क्यों? प्रियंका दीदी मेरी कह रही थी आने के लिए, 2 दिन पहले बात हुई थी कि आप परेशान मत हो, हम आपके साथ में हैं, आपको न्याय दिलाते हैं। लेकिन आप मिलने के लिए कहा, कल सारा दिन मैं वेट करती रही, मेरी लड़की की लाश भी रखी रही कि बहन जी आएंगी तो कुछ न्याय की बात करेंगी, लेकिन 1 किलो दूरी तक आई, लेकिन हमसे नहीं मिली। बस इसी बात की नाराजगी है। प्रियंका गांधी जी से आपकी बात हुई थी फोन पर? जी बात हुई थी, कह रही थी हम आएंगे, आपसे जरूर मिलेंगे और आपके साथ हैं, न्याय दिला के ही रहूंगी। तो ये पिताजी हैं उनके, तो आपको क्या लग रहा है कि प्रियंका गांधी से बात हुई, उन्होंने बोला कि वो आएंगी, आने के बाद भी वो जैसे बता रही हैं कि 1 किलोमीटर दूरी से निकल गई, तो क्या समझ में आ रहा है आपको? इसमें राजनेताओं की सियासत चल रही है, अपने वोट के लिए खाली आते हैं। यहाँ तो वोट तो मिलना नहीं था, एक लड़की की लाशें तो रखी थी, एक वोट कट जाएगा उससे क्या होता है। 1 किलोमीटर की दूरी पर से चले गए, चाहते तो मात्र 5 मिनट में हमसे मिलके और चली भी जाती थी, और उसी रूट से जाना था, उसी रूट से आना था। खाली झूठा आश्वासन देती रही कि 2 बजे ट्वीट कर दिया कि मैं 2 बजे पीड़ित परिवार से मिलने जा रही हूँ, फिर कहा कि 6 बजे आ रही हूँ, फिर कहा 9 बजे तक आ रही हूँ। हम लोग इंतज़ार करते रहे, हमारे प्रशासन भी दुश्मन बन गया, किसी तरह से मुझे सहायता नहीं मिली। तो अभी कौन कौन से नेता आपसे मिले हैं, आपके पास आए हैं? हमें तक कोई नहीं आया, हमारे खाली चंद्रशेखर भैया आए हैं, उन्होंने हमें मदद करी है, हर डीएम से मिलवाया है, एसपी साहब से मिलवाया है, उनसे जवाब सवाल किया है और ये भी कहा है कि यहाँ का दरोगा और सीओ और इंस्पेक्टर को तुरंत सस्पेंड किया जाए और उनको ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए, और बाबा के ऊपर भी मुकदमा चलाया जाए और उस पर बुलडोजर चलाया जाए। बाबा कौन? वो दिव्यानंद आश्रम का बाबा। जी अच्छा, जहाँ पर आपकी बेटिया का शव मिला था। हाँ, क्योंकि दिव्यानंद आश्रम का बाबा और संजय प्रधात की पूरी साजिश है इसमें। तो ये उन्नाव का ही मामला है, लगातार यहाँ पर घटनाएं बढ़ती रहती हैं, उसके बावजूद भी कोई निष्कर्ष क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? निष्कर्ष नहीं करता है कि उन्नाव का प्रशासन बहुत ढीला है, पैसा खाऊ है, पैसा खा के बैठ जाते हैं, किसी की बिटिया की जान जाए ना जाए उनसे कोई मतलब नहीं है। अपनी बिटिया को तो सेफ रखते हैं, दूसरी बिटिया को बिटिया नहीं समझते हैं। तो अभी प्रियंका गांधी दोबारा से आपको मिलने के लिए बोले तो आप मिलेंगे उनसे? अब हमसे नहीं मिलेंगे, क्या करना है, वो फिर कहीं मिलेंगे, हम इंतज़ार करते रहे फिर ना आए। अब हमारे चंद्रशेखर भैया मिल गए, इस पार्टी के अलावा मुझे किसी पार्टी में जाना नहीं है, वो हमारे हैं, हम उन्हीं के हैं बस। नहीं तो और ना कोई पार्टी हमसे मिलने आए। अब जैसे आप बता रहे थे कि प्रियंका गांधी मतलब जहां पर भी इनको फायदा मिलता है वहां चले जाते हैं ये राजनेता। अब जैसे हाथरस में लगातार ये आवाज उठाती रही हैं, अब उन्नाव में इस तरीके से उनका जो रवैया है उस पे। हाथरस में उन्हें फ़ायदा था तो हाथरस जाती थी, उन्नाव से उन्हें फ़ायदा नहीं है, उन्हें या तो पहले चल गया होगा, उन्नाव से हमें वोट मिलने नहीं है, इसलिए वो नहीं आई होंगी कि क्या करना है। कानपुर से उन्हें पता था कानपुर से मुझे वोट मिलेंगे, कानपुर जाना जरूरी था, कानपुर चली गई। कई ज़िले में जाओगी तभी वोट मिलेंगे, जब जाओगे नहीं तो क्या वोट मिलेगा, यही मेरा कहना है। तो ये आपकी बेटियां हैं जो? जी छोटी मेरी लड़की है। तो अभी इस पूरे मामले के बाद इस जो हुआ आपके साथ, घर की तस्वीर कितनी ज्यादा बदल गई? बहुत ज़्यादा दुखद है, अब तो हम बता नहीं सकते हैं कि कितने दुखी हैं हम। मेरा सबसे बड़ा बच्चा था, चला गया दुनिया से, तो हम क्या कर सकते हैं बाद रोने के अलावा। रोइए मत आप, भरोसा रखिए कि मिलेगा इंसाफ, लेकिन टाइम लग जाएगा लेकिन मिलेगा आपको इंसाफ। जी बस हमें इंसाफ चाहिए दीदी, और हमें पैसे का लालच तो है नहीं, जैसे लड़की को मारा है बस वैसे ही उसके ऊपर तो आरोपी जी फांसी दी जाए बस डायरेक्ट।
बहुत शुक्रिया। तो ये घर की तस्वीर जो मैं आपको बता रही हूँ, उन्नाव का ये इलाका है और काशीराम कॉलोनी है जहाँ पर दलित परिवार रहते हैं। ये दलित परिवार इस छोटे से घर में आप रहता है, तस्वीर अगर आप दिखाएंगे तो। और दिक्कत यही है कि घर जो परिवार है वो परेशान है और गुस्सा भी है राजनेता से, प्रियंका गांधी से, क्योंकि उन्हें परिवार को लग रहा है कि वोट शेयर यहाँ से नहीं मिलेगा या नहीं बढ़ेगा, इसी वजह से वो यहाँ पर आए नहीं है। बात हालांकि लगातार होती रही है लेकिन परिवार से 1 किलोमीटर की दूरी पर आकर भी नहीं मिली। तो ये सवाल अपने आप में खड़ा होता है कि चुनाव करीब है और ऐसे में राजनेता जो है वो अपनी सियासी उठापटक में लगे हुए हैं और रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। सहयोगी राजेंद्र के साथ तोशी मंदोला, उन्नाव।